बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का उस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम संस्कृति का वाहक है, जो कार्यक्रम हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, जो कार्यक्रम आप सभी को देता है खुशी, हंसी, मुस्कुराहट, जिस कार्यक्रम का नाम है बहुत खूब। शब्द समानार्थी हो तो अर्थ बदल भी जाते हैं। जिस तरह से अब आप कहेंगे ये वाक्य कैसे हुआ, शब्द समानार्थी है फिर भी अर्थ बदल जाते हैं। बिल्कुल सुनिए, हुआ यूं कि एक व्यक्ति ने एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। वर मांगो वत्स। वो बोला भगवान मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मुझे वर नहीं वधू चाहिए। अब जीवन में यही शब्द जो है ये बड़े मायने रखते हैं और यही शब्द ये अल्फाज अगर मिलकर कविता शायरी का रूप ले ले तो फिर बात ही क्या है। आइए मिलते हैं उनसे जो शब्दों का बड़ा अनूठा प्रयोग करते हैं, जो होंगे आज हमारे साथ है मुंबई के श्री चंद्रशेखर गोस्वामी। नमस्कार चंद्र, बैठिए। कैसे हैं आप? अच्छे। क्या करते हैं आप मुंबई में चंद्रशेखर? मैं फिल्म के लिए लिरिक्स लगा हुआ हूँ जी। हाँ जी, और उसके अलावा प्लेबैक के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब गाने के लिए भी और लिखने के लिए भी? जी जी। क्या बात है, कुछ कामयाबी हासिल हुई? अभी कुछ शुरुआती दौर में है, लेकिन जब रिलीज हो जाए तब। भाई चंद्रशेखर को फिल्मों में इंशाल्लाह जरूर कामयाबी हासिल होगी, लेकिन आज इन्हें एक कामयाबी जरूर हासिल हुई। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कवि पहली बार टेलीविजन पे कविता पढ़ता है। चंद्रशेखर गोस्वामी पहली बार बहुत खूब में पहली बार टेलीविजन पे कविता पढ़ने आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं आपका। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं दिल्ली के मनोज भावुक। अरे मनोज जी आइए आइए, कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर। वाह वाह, आपकी वेशभूषा तो एकदम चमकदार, शानदार। क्या बात है, स्टोल और बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अभी कबूतर निकाल देंगे। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, माशाअल्लाह। थैंक यू। आइए, लेकिन क्या होता है कि जैसे कई लोग जिनका नाम सुदर्शन होता है इतने खूबसूरत नहीं होते, और कई लोग जिनका नाम शरीफ होता है वो इतने खास शरीफ नहीं होते। मिलते हैं हम शरीफ भारती से। शरीफ भारती जी कैसे हैं आप? बस बिल्कुल साहब, शरीफ ही हूँ। जी जी। शरीफ को कहना पड़ता है शरीफ हूँ। जैसे पागलखाने से जब आदमी निकलता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये पागल नहीं जी। तो एक आदमी निकला पागलखाने से, जी सर। और जब अपने शहर जा रहा था तो सामने से एक दूसरा मिल गया। तो उसने सामने वाले का ये पागल, बोले मैं पागल नहीं हूँ, बोले दिखा सर्टिफिकेट। तो इस देश में शराफत का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अब आपको कहना पड़ता है कि आप शरीफ हैं। जी, बाकी कोई नहीं। शराफत का नमूना तो हम थोड़ी देर में देख ही लेंगे, तब जरूर लोग कहेंगे बहुत खूब। तो बहुत खूब की महफिल में आप, मैं जानता हूँ सारे लोग तैयार होकर बैठ गए पूरे परिवार समेत कि भाई अब क्या होने वाला है। भाई होंगी कविताएं और शायरी, जिसे देख के सुन के आप कहेंगे बहुत खूब, भाई मजा आ गया, क्या बात है। जितने भी लफ्ज होते हैं जो कहे जाते हैं वो आपको कहने हैं, और कहने इसलिए नहीं है कि कहना जरूरी है, कहने इसलिए है कि कुछ ऐसे सुनाया जाएगा कि आप सचमुच कह देंगे, बेसाख्ता आपके मुंह से निकलेगा बहुत खूब। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूं उन्हें जो पहली बार टेलीविजन पर कविता पढ़ रहे हैं, मुंबई में इन दोनों संघर्षरत हैं अपने गीत फिल्मों में गाने के लिए भी और अपने गीत किसी और हीरो के लबों पे देने के लिए भी। हमारे साथ है चंद्रशेखर गोस्वामी जी, आइए, जिनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार बहुत खूब के दर्शकों को। एक गजल है कि तभी ईमान से अपने झगड़ जाता तो अच्छा था। तभी ईमान से अपने झगड़ जाता तो अच्छा था। तभी ईमान से अपने झगड़ जाता तो अच्छा था, कि कदम जब लड़खड़ाए थे अकड़ जाता तो अच्छा था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तभी ईमान से अपने झगड़ जाता तो अच्छा था, कि कदम जब लड़खड़ाए थे अकड़ जाता तो अच्छा था। और मेरी चालाकियां शायद कि मेरी बदनसीबी थी। मेरी चालाकियां कि शायद मेरी बदनसीबी थी। कि मेरी चालाकियां शायद कि मेरी बदनसीबी थी, कि गलत पहला किया था तब पकड़ जाता तो अच्छा था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। पाबंदियां, अगला शेर है कि वो जो पाबंदियां महफूज रखती हैं मोहब्बत को। वो जो पाबंदियां महफूज रखती हैं, वो जो पाबंदियां महफूज रखती हैं मोहब्बत को, उन्हीं पाबंदियों में मैं जकड़ जाता तो अच्छा था। क्या बात है। और आखिरी शेर है इसका, सुनिएगा कि धड़कता है मेरे सीने में एक पारस मोहब्बत का। धड़कता है मेरे सीने में एक पारस मोहब्बत का। धड़कता है मेरे सीने में एक पारस मोहब्बत का, और वही पत्थर कभी तुझसे रगड़ जाता तो अच्छा था। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब।
भाई क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया सुनाया है गोस्वामी जी, लेकिन जाते जाते एक शेर मेरा भी सुन जाइए। आपने जो कहा जो झगड़ जाता तो अच्छा था, इस अब जो काफिया बड़ा रोचक लग रहा है, बड़ा टेम्पटिंग काफिया है जी। तो मेरे दिमाग में अचानक, मैं तो मज़ाहिया आदमी हूँ, तो एक शेर आ गया। अब इसमें मैं आम का प्रयोग कर रहा हूँ। अब आम किसी और चीज का प्रतीक भी हो सकता है। वो ये है कि जो आम मेरे खाने से पहले तेरे हाथ में पड़ गया, वो आम पकने से पहले सड़ जाता तो अच्छा था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चंद्रशेखर गोस्वामी जी। हम ऐसे ही कुछ शेर और सुनेंगे। जो शेर जिस तरह का प्रयोग मैंने किया है उस तरह का प्रयोग करते हैं शरीफ भारती। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो सुनाएंगे कुछ आपको। बहुत खूब। लौट आए हम ब्रेक के बाद, बहुत खूब। भाई एक होती है गजल और एक होती है हजल। गजल जो संजीदा शेर कहा जाते हैं, हजल जिसमें गजल के शेरों को तोड़ मरोड़ के कुछ मज़ाहिया कहा जाए, वो बड़ा कमाल का काम होता है। मतलब उदाहरण दूं मैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी गजल का मतलब क्या था? तभी ईमान से अपने झगड़ जाता तो अच्छा था। तभी ईमान से अपने झगड़ जाता तो अच्छा था। और कदम जब लड़खड़ाए थे अकड़ जाता तो अच्छा। कदम जब लड़खड़ाए थे अकड़ जाता तो अच्छा था। और मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत मेरी साली है। मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत मेरी साली है, मैं उसी से शादी के लिए अड़ जाता तो अच्छा था। ये होती है हजल। और ऐसी हजल के लिए आ रहे हैं शरीफ भारती। आइए शरीफ भारती। कि पिलपिले हो गए हाँ। पर सिलसिला नहीं छोड़ा। पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा। जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। कि कुत्ते छुड़वा दिए तेरे बाप ने मुझ पर। हाँ। कि कुत्ते छुड़वा दिए तेरे बाप ने मुझ पर। तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़ा। तेरी गली में आजकल खुजली बहुत हो रही है मुझे शैलेश भाई। अच्छा, उसी पे मैंने कुछ हजल कही है। जी कहिए। कि हुई मेरे खुजली मगर धीरे धीरे। हुई मेरे खुजली मगर धीरे धीरे। दवा हो रही बेअसर धीरे धीरे। तेरे बापू ने मेरे कूल्हे को तोड़ा। तेरे बापू ने मेरे कूल्हे को तोड़ा। ले तू तोड़ दे ये कमर धीरे धीरे। हुई मेरे खुजली मगर धीरे धीरे। मुझे घेर कर मारा दोनों तरफ से। अच्छा, मुझे घेर कर मारा दोनों तरफ से। मुझे घेर कर मारा दोनों तरफ से। इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे। इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे। शेर अर्ज है। तेरे इश्क ने मुझको काना किया है। वाह वाह। आप शैलेश भाई जानते हैं इश्क में आदमी अंधा होता है जी, लेकिन काना किया। तेरे इश्क ने मुझको काना किया है। मेरी फोड़ दी एक नजर धीरे धीरे। मेरी फोड़ दी कि तेरे ही चाकर में भिखारी हुआ हूँ। कि तेरे ही चाकर में भिखारी हुआ हूँ। मगर तुझको होगी खबर धीरे धीरे। क्या बात है, वाह। क्या मतलब था आपका? हुई मेरे खुजली मगर धीरे धीरे। हुई मेरे खुजली मगर धीरे धीरे। दवा हो रही है बेअसर धीरे धीरे। अब पहले मैंने आपको बताया था कि गजल के बाद हजल का शेर कैसे कहा जाए, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि हजल के बाद गजल का शेर कैसे कहा जाए। बड़ा अच्छा काफिया आपने कहा है, तो जो रदीफ भी है आपका है धीरे धीरे। तो अचानक यूं कहा कि सुना है कभी यहाँ इंसान रहा करते थे। सुना है कभी यहाँ इंसान रहा करते थे। बन रहा है कब्र ये शहर धीरे धीरे। जिस शहर में मौत की आहटें होने लगे, जिस शहर के अंदर, और हिंदुस्तान के हर शहर में जहाँ आतंक के साए इतने ज्यादा हो कि हर वक्त लगे कि कोई ना कोई आदमी दम तोड़ देगा, ऐसे में अगर कोई चीज हमें जिंदा रखती है तो वह है कविता। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत लौट आए हम ब्रेक के बाद, और मैं जानता हूं कि आप बड़े खुश होते हैं कार्यक्रम देखकर और करना चाहते हैं हमसे बात। आप भी अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए।
अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए DAB स्पेस BK स्पेस अपना नाम स्पेस अपनी आयु स्पेस अपने शहर का नाम और SMS भेजिए 53636 पर। फिर करेंगे हम आपसे बात। अरे आप सोच रहे होंगे कि शैलेश जी ये बात तो अक्सर अंत में बोलते हैं, कार्यक्रम का अंत अभी आ गया। नहीं 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 नहीं, अभी बाकी है, टेलीफोन भैया आने भी बाकी है, लेकिन अभी आ रहे हैं उसके पहले मनोज भावुक हमारे भोजपुरी बिहार के सेगमेंट में। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी हजल में मोहब्बत में खुजली की बात हो रही थी, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्या बात है कि मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला। वाह 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 वाह, क्या बात। मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला। मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला। भूला जाला सभे कुछ आदमी जब प्रीत लागेला। क्या बात है, बहुत अच्छे, जाला। बहुत खूब। और एक पर शेर पर खास आशीर्वाद चाहूंगा। जी जी माड़ भात जानते होंगे, चावल से जो पानी निकलता है जी। कि अगर जो प्यार से मिल जा तो माड़ो भात खाली ले। अगर जो प्यार से मिल जा तो माड़ो भात खाली ले। मगर जो भाव ना होखे, मगर जो भाव ना होखे मिठाई तीत लागेला। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया नहीं, वाह बहुत खूब। मक्ता का शेर कि दुखों में ढूंढ लाना राह भावुक सुख से जिए के। आहा क्या बात है। दुखों में ढूंढ लाना राह भावुक सुख से जिए के। दुखों में ढूंढ लाना राह भावुक सुख से जिए के। दर्द जब राग बन जाला, दर्द जब राग बन जाला तो जिंदगी गीत लागेला। वाह वाह वाह। मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत। क्या बात है मनोज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनोज ने बहुत अच्छे स्वर में और बहुत अच्छे सधे हुए शब्दों के अंदर ये गजल सुनाई, बहुत बढ़िया। और एक आखिरी शेर तो जिंदगी का संदेश देने वाला था कि अगर राग लगा लें दुखों से तो फिर जिंदगी भी गीत हो जाएगी, और जिंदगी गीत होनी भी चाहिए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि हम क्यों नष्ट करें बेकार की चीजों में। जिंदगी प्यार से बिताने की चीज है जिंदगी। लोग पता नहीं जिंदगी में जब झगड़े होते तो बातचीत करना क्यों बंद कर देते हैं। जिंदगी तो बात करने की चीज है और बात करते हैं हम भी। हमारे जो टेलीफोन भैया हैं किसी न किसी एक शहर में चले जाते हैं और किसी भाग्यशाली दर्शक से करवाते हैं मेरी बात। आज वो करवाएंगे प्रदीप सैनी जो लखनऊ में रहते हैं, उनसे मेरी बात। हेलो प्रदीप सैनी जी है क्या? हाँ जी है, बोलिए, बोल रहा हूँ। हाँ प्रदीप जी, हम शरीफ भारती बोल रहे हैं। हाँ जी, कौन बात की? शरीफ भारती, टैक्सी मंगाई थी आपने? नहीं सर जी, टैक्सी नहीं मंगाई है, हम तो साइकिल से चलते हैं जी। नहीं हम टैक्सी चलाते हैं, आपका फोन नंबर दिया, टैक्सी बुक कराई है, कहीं लखनऊ से आपको जाना कानपुर। अच्छा जी, टैक्सी के आपने हमने टैक्सी बुक कराई थी। हाँ हाँ जी बताइए। लखनऊ से कानपुर जाने के लिए अब क्या करें हम? हाँ जी, लखनऊ से कानपुर जाने के लिए टैक्सी का क्या करें हम? हाँ जी, लखनऊ से टैक्सी कानपुर जाने की टैक्सी बुक कराई थी। अरे यार कितनी बार पूछेंगे, वही तो कह रहे हैं, हाँ बुक कराई थी। हाँ जी, बुक तो नहीं कराई थी, हम लोग ट्रेन से जाते हैं एलसी से 13 रुपए में। तो अब हम क्या करें भैया, आपका नंबर दिया है। हाँ जी 13, अब हमने तो नहीं बुक कराई होगी। लखनऊ में तो बहुत से प्रदीप होंगे, उनको आप कॉल करके पूछ लीजिए। अरे भाई प्रदीप सैनी आपका नंबर हमें दिया, क्या किसको कॉल कर ले यार? हाँ जी, मेरा ही नाम प्रदीप सैनी। तो भाई तो आपने तो क्या करा भाई साहब हम टैक्सी का? हाँ अब करें क्या इस टैक्सी का? नहीं मैंने टैक्सी नहीं कराई थी, और भी कोई होंगे हमारे नाम से। आप करते क्या हैं? आप वही प्रदीप सैनी जी, आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, BA थर्ड ईयर मैंने ग्रेजुएशन का इस बार एग्जाम दिया है। हाँ। और मैं सामाजिक उसमें कविताएं भी लिखता हूँ, और मैं क्रिकेटर भी हूँ, और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो कविताएं लिखते हैं, क्रिकेटर है, उससे टैक्सी का क्या लेना देना भैया?
नहीं, मैंने अपनी दोनों कविताएं एक चैनल के उसमें दबंग में बहुत खूब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें शैलेश भैया बहुत अच्छे से लोगों को बुलाते हैं, नए नए कवियों को मौका देते हैं और अवसर देके उनके जो नए जो समाज में सारे चीजों को बताते हैं नए नए कवियों द्वारा, तो मुझे प्रोग्राम उनका बहुत अच्छा लगता है। अबे तो हमें कहाँ सुना रहे हो बे? उनका प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हाँ जी, हमें कहाँ को सुना रहे हो? उनका प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे टैक्सी का क्या करें हम? आपने पूछा तो मैंने बताया, क्योंकि मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कानपुर से बुक नहीं कराई है। चलिए कोई बात नहीं प्रदीप सैनी जी, मैं शैलेश लोढ़ा बोल रहा हूँ और आपसे बात करने के लिए। हाँ जी, मैं शैलेश लोढ़ा बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? अरे रजी नमस्कार रजी, अरे बड़ा मेरा तो सवाल है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो केवल मैसेज किया था कि 5366 पे कि सर से बात होगी कभी, और बहुत पहले किया था मैं सर आज आपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। चलिए प्रदीप, आप इसी तरह अच्छा लगाते रहिए, आपसे हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। प्रदीप सैनी भाई कमाल कर दिया इन्होंने, 5366 में मैसेज किया, मैंने बात की शरीफ भारती बनके, लेकिन बातचीत में इन्होंने कह दिया भाई मुझे तो एक प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत खूब। और यकीन मानिए ये सीधी सीधी भावना है जो भीतर से निकलती है। आप भी इसी तरह से मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपसे करूंगा बात, पहुंचूंगा आपके घर, हमारे टेलीफोन भैया आएंगे आपके घर। और अगर आप कविताएं लिखते हैं तो भेजिए मुझे, अपनी डीवीडी भेजिए, अपनी सीडी भेजिए, मैं उन कविताओं को सुनूंगा। और जिस तरह से चंद्रशेखर गोस्वामी की कविताएं सुन के आज पहली बार इन्हें हमने बुलाया, मनोज भावुक दूसरी बार आज बहुत खूब में आए, इन्हें भी पहली बार हमने इसी तरह बुलाया था टेलीफोन पे सुन के। और आपकी डीवीडी अगर हमें मिलेगी तो हम इसी तरह से आपको बुलाएंगे, आपकी कविताएं सुनवाएंगे, मुल्क आपके लिए कहेगा बहुत खूब। इंतजार कीजिए उस दिन का जब सारा मुल्क और मैं आपके लिए कहेंगे बहुत खूब।